एम के कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भाई सबसे पहले राम राम दोस्तों। हम लोग MCQ की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। 2 सीरीज़ पहले ही आ चुकी हैं जिसके अंदर 10-10 क्वेश्चन थे। तो इसके अंदर हम हर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके जितने भी ऑप्शन हैं उनको समझेंगे। ये हमारी जो सीरीज़ है ये CT के जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप D के स्टूडेंट्स हैं या SSC के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स जैसे CGL, CPO, MTS, CHSL, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जितनी भी हैं उन सभी के लिए यूज़फुल है। इसके अंदर हम 10 क्वेश्चन करेंगे साइंस के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा आप लोगों का। सो एज यूजुअल बने रहो वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड, यानी कि किस इंस्ट्रूमेंट से जो दूध का प्योरिटी का अनुमान है वो हम लगा सकते हैं। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर, ऑप्शन डी टैकोमीटर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम इज ओवर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। देखो अब हम देख लेते हैं। देखो ये रहा लैक्टोमीटर, ये हमारी ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर हम दूध को डालते हैं। दूध को डालने के बाद ये जो लैक्टोमीटर है ये हम इस ट्यूब के अंदर डालेंगे। अंदर डालने के बाद जितना दूध ऊपर जाएगा या जो इसके अंदर है ना, अगर इससे वो दूध ऊपर जाता है तो हमें पता लग जाएगा कि उस दूध के अंदर पानी है या नहीं है। ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के मेजरमेंट के ऊपर, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ये काम करता है। नेक्स्ट मैनोमीटर। मैनोमीटर है हमारा ये, इससे हम प्रेशर को मापते हैं, किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर कितना है मैनोमीटर काम करता है उस चीज़ पे। यानी कि ये इस चीज़ के अंदर लिक्विड भरा हुआ है पाइप के अंदर, और पाइप यू शेप में होती है। एक तरफ से हम दबाव को डालेंगे जिसके अंदर मान लो 2 किलो का वजन रख दिया, तो हम कैसे बताएंगे 2 किलो का है। तो जितना ये लिक्विड ऊपर जाएगा और जितना ही नीचे आएगा तो ये उतना ही मेज़र कर लेगा कि हाँ ये इतना है। और यही चीज़ हमारी यूज़ होती है ब्रेक्स के अंदर। जो भी बाइक के गाड़ी के हाइड्रोलिक प्रेशर होता है ना, ब्रेक, वो इसी के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट पायरोमीटर। पायरोमीटर है हमारा ये, इसके ऊपर हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। कैसे? जैसे कोई आदमी खड़ा है, अगर उसको हाथ नहीं लगाना और दूर से बताना है कि उसका टेम्परेचर कितना है, तो ये गन उसके फेस से थोड़ा सा दूर रखेंगे और ये इजीली बता देगी कि उसका इतना टेम्परेचर है, जो कि कोविड के टाइम पे आप लोगों ने देखा भी होगा। नेक्स्ट टैकोमीटर। टैकोमीटर है ये, इससे हम स्पीड को मेज़र करते हैं कि यानी कि कितना RPM है उसकी बाइक का, गाड़ी का, किसी भी व्हीकल का। तो इससे हम स्पीड मेज़र करते हैं और इसको कहते हैं टैकोमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू प्लेयर्स यूज फॉर इंस्टेंट पावर, यानी कि अगर किसी प्लेयर को तुरंत एनर्जी चाहिए, एकदम तुरंत, तो वो क्या यूज करेगा। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए सुक्रोस, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी सोल्ट, या ऑप्शन डी मिल्क। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज ओवर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए सुक्रोस। अब देख लेते हैं सुक्रोस जो है हमारा 2 चीज़ों से मिलके बनता है, ग्लूकोस और फ्रक्टोस। सुक्रोस का हमारा फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये याद रख लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुक्रोस हमें मिलता है कहाँ से मिलता है? नेचुरल फूड्स हो गए हमारे, कोई भी फ्रूट्स हो गए वहाँ से, या फिर हम किसी भी चीज़ में चीनी मिला देते हैं, वहाँ से भी हमें सुक्रोस मिल जाता है डायरेक्ट हमारी बॉडी के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को पता है विटामिन सी कहाँ से मिलता है? जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, सिट्रिक फ्रूट्स, वहाँ से हमें विटामिन सी मिलता है। सोल्ट के डिजीजेज, यानी कि अगर सोल्ट की कमी हो जाए तो उससे कौन सी बीमारी होती है? गोइटर। मिल्क हमें दूध हो गया हमारा ये, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न। जो हमारा टेलीविज़न है ये किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन ए नील बोर, ऑप्शन सी J. एलिबार्ड, सी ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या डी ऑप्शन विलेजवेल। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सो टाइम इज ओवर। राइट आंसर इज जे एली बेर्ड, यानी इसका पूरा नाम है जॉन लोगी बेर्ड। और इसने कब किया था? इसका आविष्कार 26/1/1926। ये याद रह जाएगा आप लोगों को, 26/1/26। ठीक है, अब देख लेते और लोगों ने क्या क्या किया। नील बोर है, नील्स बोर ने किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम थ्योरी दी थी नील बोर ने। नेक्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक सब्सटेंस बनाए थे, यानी कि पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट विलेज वेल, विलेज वेल आप लोगों को पता है कुआं होता है, ये वैसे ही ऑप्शन दिया गया था ताकि आप लोग बिछड़ जाओ। देखो अगर किसी को टाइम कम लगता है तो वीडियो को यहीं रोक लेना और फिर क्वेश्चंस कर लेना, पर ट्राई करना सिर्फ 5 सेकंड में करना, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं आप लोगों को, और वहां पे 5 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने और आंसर करने में ही मिलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पेपर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक बॉम्ब, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? ऑप्शंस आर जे रॉबर्ट ओपेनहैमर, ओपेनहैमर, ऑप्शन बी एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज ओवर। सो राइट आंसर इज नन अदर देन ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन बी नहीं है। अब देख लेते हैं ये है कौन महान पुरुष। तो ये महान पुरुष हैं जी, ये जे रॉबर्ट ओपेनहैमर। ठीक है जी, इसने आविष्कार किया था एटॉमिक बॉम्ब का। वैसे तो 2 लोगों ने किया था, इसके साथ प्लस एक हैं आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल हैं लिस्ली ग्रोव्स, इन्होंने किया था। और कब किया था? 16 जुलाई 1945 को इसका टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो तभी हम मानेंगे कि ये आया था उस टाइम पर हमारे संसार में। नेक्स्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो ये आप लोगों को पता है कौन थे। केपलर कौन थे? केपलर ने 3 लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए थे, यानी कि इन्होंने बताया था कि जो प्लैनेट्स है ना वो सन के चारों तरफ कैसे घूमते हैं। उससे पहले माना जाता था कि सन के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, गोल गोल नहीं घूमते, ये घूमते हैं इक्लिप्स की फॉर्म में, यानी कि ऐसे घूमते हैं, इन्होंने बताया। तो कितनी बड़ी बात है, इन्होंने अलग चीज़ बताई उस टाइम पे और लोगों ने यकीन भी नहीं किया, इसको जेड़ तक हुई थी, समझे। नेक्स्ट हमारा डी ऑप्शन देख लेते हैं, रदरफोर्ड ने क्या था? रदरफोर्ड ने दिया था न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके तहत इसने डिस्कवर किए थे अल्फा और बीटा रेज, इसने डिस्कवर की थी। और इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। कब? नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1908 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड। इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है केमिकल कंपाउंड की? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एटॉमिक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी मॉलिक्यूल्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम इज ओवर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो क्या होता है मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलके ऑक्सीजन बनाती है O2। O के 2 मॉलिक्यूल मिलके ही तो ऑक्सीजन बनाती है। अगर O के 3 मॉलिक्यूल मिल जाएं तो वो बनाती है ओजोन, समझे। तो यानी कि सबसे छोटी केमिकल यूनिट क्या है केमिकल कंपाउंड की? मॉलिक्यूल्स। ये याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, यानी कि जो गन पाउडर है वो किसका मिक्सचर है? योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सोइल एंड TNT, ऑप्शन बी सल्फर क्ले एंड चारकोल, ऑप्शन सी साल्ट पेटर सल्फर एंड चारकोल, ऑप्शन डी TNT एंड चारकोल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज ओवर। सो राइट आंसर इज, आई नो, इससे आप लोगों ने इतना तो अंदाजा लगा लिया होगा कि 3 आएंगे,
तो यानी कि ए और डी तो कट गया। अब बचा क्या, सल्फर, क्ले और चारकोल। क्या सल्फर को हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं। अगर सल्फर को खुली हवा में रखेंगे तो हो सकता है वो जल जाए। तो क्या आएगा? सी आंसर। ऐसे आप लोग ऑप्शंस को खत्म कर सकते हो जैसे मैंने अब किया, ठीक है। यानी कि साल्टपेटर, क्ले एंड चारकोल इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, वाई इज सोडियम स्टोर्ड इन कैरोसिन। ये तो सबको पता है कि सोडियम कैरोसिन के अंदर स्टोर्ड होता है, लेकिन क्यों होता है? ऑप्शंस आर टू मेंटेन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि जो वो फॉर्म होती है, मान ले छोटा बड़ा ना हो जाए, उसके लिए उसको कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन बी, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर। ऑप्शन सी, एवापोरेशन स्टार्ट इन द एयर, यानी कि अगर वो एयर के अंदर रहेगा ना तो वो उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, भाप बन जाएगा। ऑप्शन सी, इट स्टार्ट्स बर्निंग इन एयर, यानी कि अगर हवा के अंदर रहेगा तो वो उसके अंदर आग लग जाएगी। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज ओवर। सो राइट आंसर इज to get oxidized in air. Yes, this is the right answer, not option number D. Option D is not the right answer. Option B is the right answer. ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, Which acid is used in making battery? ये बैटरी है, इसके अंदर कौन सा एसिड यूज होता है बैटरी को बनाने में? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज ओवर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4। देखो कल जो मैंने आप लोगों को एक बताया था तरीका कि सोलर सेल कैसे काम करता है, बैटरी भी लगभग वैसी ही काम करती है। लगभग, मैंने ये कहा लगभग। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम सेल्स को डिवाइड करते हैं, जो ये प्लेट है इससे अलग अलग सेल्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर जो ये इलेक्ट्रोड होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये इस साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे चलता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। सबसे नीचे होता है डाइल्यूट H2SO4, समझे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो कभी खराब होते ही नहीं, इनको धो के वापस यूज कर सकते हो। खराब क्या होता है बैटरी का? H2SO4। और H2SO4 कब खराब होगा? इसके अंदर पानी की कमी होगी, समझे। तो यानी कि अगर आप अपनी बैटरी में पानी डालते रहोगे तो वो खराब होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो चलती रहेगी और चलती रहेगी, तब तक नीचे वाला तेजाब उसमें बरकरार है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, विच सब्सटेंस इज एडिड टू मेक नेचुरल रबड़ हार्ड एंड बाउंसी। यानी कि जो रबड़ होती है ना अपनी टायर्स के अंदर या कोई भी, उसके अंदर क्या मिलाया जाता है कि वो एक तो हार्ड हो जाती है और एक बहुत ज़्यादा बाउंसी भी हो जाती है? ऑप्शन आर, ए पेट्रोल जेली, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फर, या ऑप्शन डी स्पॉन्ज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज ओवर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दिस इज द राइट आंसर, सल्फर। यानी कि रबड़ के अंदर अगर हम सल्फर मिला देना एक क्वांटिटी में, एक रेशो में मिलाया जाता है, तो उसके बाद वो रबड़ है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बाउंसी हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। यानी कि जो अगर किसी को चोट लग जाए और तभी उसके ऊपर क्लोटिंग आ जाती है, यानी कि खरूंड आ जाता है, तो वो किसकी वजह से जमता है? क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए अर्थ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम इज ओवर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्लेटलेट्स। देखो अब हम समझ लेते हैं, ये है हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम और क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये छोटी छोटी होती हैं, कलरलेस,
कलरलेस सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी अगर चोट लग जाती है, ठीक है जी, अगर कहीं पे मान लो यहाँ कहीं चोट लग गई तो ये यहाँ से आएंगी भागी भागी, एकदम जोर जोर से भागे भागे आएंगी और यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगी सारी की सारी, ऐसे झुंड बना लेंगी और यहाँ पे खरूंड जम जाएगा। तो वो होती हैं प्लेटलेट्स। अब समझ लेते हैं फर्स्ट रिथ्रोसाइट्स। रिथ्रोसाइट्स होते हैं ये पिगमेंट्स होती हैं हमारी ब्लड के अंदर, समझे। देखो ये हमारी ब्लड के अंदर होती हैं पिगमेंट्स। कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का ग्रीन ले लेते हैं। देखो ये हमारी कलर के अंदर ब्लड के अंदर पिगमेंट्स होती हैं हेमोग्लोबिन के अंदर, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। आयरन की वजह से तो होता ही है, आयरन के अंदर भी रिथ्रोसाइट्स होती हैं, इसी की वजह से हमारे जो ब्लड का कलर है वो रेड पाया जाता है। नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट्स। सो दिस इज द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का होता है ये एक टाइप होती है वाइट ब्लड सेल की। लिम्फोसाइट्स टाइप होती है वाइट ब्लड सेल की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की। जैसे खांसी हो गया, जुकाम हो गया, कुछ भी हो गया, उसके बाद अगर हमारी बॉडी ठीक होगी तो वो होगी लिम्फोसाइट से। जैसे अगर किसी की बॉडी में मान लो लिम्फोसाइट से क्वांटिटी से ज़्यादा बन जाए, ठीक है, क्वांटिटी इतनी चाहिए और वो इतनी नहीं, ज़्यादा बन जाए इतनी, तो उससे क्या होगा, उससे ये पता लगेगा रिपोर्ट के अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन की वजह से ही लिम्फोसाइट्स ज़्यादा बने हैं और फिर डॉक्टर उसके लिए मेडिसिन रिकमेंड करेगा। अगर ये लिम्फोसाइट इसकी बजाय इतनी हो जाए तो यानी कि हमारे ब्लड में कैंसर है, समझे। तो लिम्फोसाइट से ही पता लगता है कि हमारी ब्लड में इन्फेक्शन है या कैंसर की स्थिति आ चुकी है या बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्थिति प्रॉब्लम आ चुकी है, मरने की कगार पे आ चुके हैं। तो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना। ना बहुत अच्छे आप लोगों के क्वेश्चन प्रोवाइड लेके आ रहा हूँ डेली की डेली। MK कैंपस से पे आप लोगों को 10 क्वेश्चन मिलेंगे और एकदम बेस्ट मिलेंगे। हो सकता है इसी टॉपिक से, इसी वीडियो से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट और अपने परिवार का ध्यान रखें एंड साइनिंग आउट।